नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर इंग्लिश स्पेशलिटी क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर शुभम इंगले, जो कि आप जनरल फिजिशियन हो, ऑडियोलॉजिस्ट भी। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और जिनकी लो इम्यूनिटी है, ऐसे काफी पेशेंट्स अभी बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए, कोरोनरी ब्लॉकेजेस की भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट की भी प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आप ये बताइए कि आपकी क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट यहाँ आते हैं, उस बारे में बताइए। नमस्ते। जैसे कि हम देखते हैं सर कि जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है लोगों का, तो लोगों के जो जॉब्स है वो एंशियंट टाइम से भी काफ़ी डिफरेंट हो रहे हैं। जैसे पहले लोग खेती करते थे, मजदूरी करते थे और कई सारी चीज़ें थी जो अभी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। इस वजह से हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाइड डिसीज हो रहे हैं, जिसमें डायबिटीज है, जैसे आपने बोला कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो इसमें कई सारे मल्टीफैक्टोरियल कॉजेस रहते हैं। एक ही चीज नहीं रहती जो इसको इफेक्ट करती है। जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब कसरत न करना, इनफ और बहुत सारा हाई कैलोरी फूड खाना, हाई स्वीटनर्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है वो खाना, स्मोकिंग, धूम्रपान जो भी है, फिर अल्कोहल कंजम्पशन है, एंड मेनी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती है। और एक जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी चीज रहती है, मतलब जिनके पेरेंट्स को रहता है उनके बच्चों में ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यही कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की बीमारियां, फिर पेट की तकलीफें और जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मतलब जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, ये सब बीमारियां होती है। तो इस प्रकार के सभी पेशेंट, मैं एक एमडी मेडिसिन हूं, तो मेरा काम है एक डायग्नोसिस करना कि पेशेंट को बीमारी क्या हुआ है। तो ऐसे सभी प्रकार के पेशेंट मेरे पास आते हैं। ये भी देखा गया कि जब कोरोना पिक पे था, उसके बाद जो रिकवर हुए, लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में स्टेरॉइड दिया गया, लेकिन उसकी इम्पेक्ट आज भी काफी पेशेंट्स में आया है। उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। इवन ये देखा गया कि ये लोग काफी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी रख रहे हैं। और सेकंड थिंग, इनकी जो गतिविधि भी बहुत कम हो गई। इवन जो युवा लोग हैं जो जिम में जाते, स्टेरॉइड पाउडर लेते, सप्लीमेंट्स लेते, उसका इफेक्ट उनके ऑर्गन्स पे किस तरह से होता है, उस बारे में भी आप बताइए। सर, जैसे आपने जिम का बताया है, तो जिम एक काफी डायनेमिक चीज है। मतलब आप जब एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, तो अपना एक इंटेंशन जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि हमें जिम में जाकर एक्चुअली में क्या करना है। क्या हमें बॉडी बिल्डिंग करना है, या सिर्फ हमें एक फिटनेस मेंटेन करना है, एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए हम जिम जा रहे हैं। रही बात सप्लीमेंट्स की, तो जो प्रोटीन प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें जो आईएसओ सर्टिफाइड रहता है, जो अच्छे से जो टेक्निकली और काफी सारी स्क्रीनिंग के बाद मार्केट में आते हैं ऑथेंटिक सोर्स से, तो वो प्रोटीन सोर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। मैं खुद एक जिम करता हूँ, तो मेरा ये लाइफस्टाइल के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर काफी अच्छा नॉलेज है। तो ऐसा है कि जो हमारा इंडियन डाइट है वो प्रोटीन में बहुत ही ज्यादा कम है। हमारा जो डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज्यादा है। जैसे रोटी, चावल और दाल और सब्जी, ये हमारा मुख्य आहार है। तो इसमें से जो चावल और रोटी का प्रमाण है हम लोग बहुत खाते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे बॉडी को जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रहता है। मतलब मैं 70 किलो का हूं, तो मुझे हर किलो के लिए 1 ग्राम प्रोटीन लगेगा। तो मतलब मुझे 70 ग्राम पर डे इतना प्रोटीन कंज्यूम करना है, लेकिन हमारे डाइट में हो जाता नहीं। तो अगर हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से फिर से हमें यही बीमारी होने के और चांसेस रहते हैं। और रही बात कोविड की, तो कैसा है सर, मिथ बहुत फैले हैं समाज में, क्योंकि कोविड के बाद से नो डाउट स्टेरॉइड यूज ज्यादा हुआ, लेकिन कोविड एक बीमारी भी ऐसा था कि जिसने बहुत सी चीजों को अफेक्ट किया है हमारे लाइफस्टाइल में। लोग बहुत 1-1, 1.5 साल घर से बाहर नहीं निकले, उनका एक्सरसाइज या सब कुछ होना बंद हुआ, कम हुआ, उनको बहुत सारे मानसिक रोग हुए। तो इसमें फिर स्टेरॉइड यूज बहुत सारे जगह पे अलग अलग ट्रीटमेंट चलती थी, अनइथिकल ट्रीटमेंट्स चलती थी, जिसमें अननेसेसरीली ड्रग्स का यूज होता था। तो उसके कॉम्प्लिकेशन में लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हुआ, हिप जॉइंट, नेक ऑफ फीमर का जो हमारा बोन रहता है उसका नेक्रोसिस हुआ। तो ये भी फिर से बहुत मल्टीफैक्टोरियल एक चीज है जिसने हमको इफेक्ट किया। तो बात ऐसी है सर, इंडिया जैसे अपन इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जो भी पढ़े हैं, मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन पे हम लोगों ने सब सीखा है, ये साइंस सीखा है। तो हमने देखा गया है कि
जो भी ऑस्टियो आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो भी ऐसे ऑटोइम्यून या जॉइंट के या वात के जिसको रोग बोलते हैं, हमारे इंडिया में बहुत इग्नोर रहते हैं। मतलब जब तक उनका जॉइंट पूरा टेढ़ा ना हो जाए, पूरे हाथ एकदम अपाहिज के टाइप ना हो जाए, तब तक लोग उसके तरफ ध्यान नहीं देते। और ये बीमारियां ऐसी है, जितने जल्दी इनको हम डायग्नोस करते हैं एक प्रॉपर क्लिनिशियन के पास जाकर, तो जितने जल्दी वो बीमारी पकड़ में आता है, 10 साल पहले का और अभी का ट्रीटमेंट काफी डिफरेंट है। अभी बहुत सारे न्यू ड्रग्स आ चुके हैं, बहुत सारे न्यू इन्वेस्टिगेशंस आ चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में बीमारियां पूरी तरह से भी ठीक हो सकती है। तो ये जैसे मौसम चेंज होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस चेंज होते हैं, और वायरल इन्फेक्शंस में कई सारी लोगों की बीमारियां सामने आ सकती है। तो उसी में से एक वात और संधिवात की भी एक बीमारी। मेरा एक संदेश रहेगा सर सबके लिए कि जो मोबाइल है उसका कम से कम यूज किया जाए, क्योंकि होता यह है कि लोग घंटों, 2 घंटे, 3 घंटे मोबाइल के सामने स्क्रीन पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। उससे होता है कि जिस चीज के लिए हमारा ह्यूमन बॉडी बना है, हमारा ह्यूमन बॉडी मूवमेंट के लिए बना है। हम जब तक मूव कर रहे हैं तब तक हम जिंदा रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। जैसे हमारे सामने मोबाइल आ गया तो बच्चे से लेके अभी बूढ़ों तक सभी लोग मोबाइल में स्टैग्नेंट हो गए। तो हमारा बॉडी का मूवमेंट हो गया है, तो मसल्स और बोन्स का जो मूवमेंट होना चाहिए वो होता नहीं, तो उसमें नरिशमेंट उतना होता नहीं है। तो बेसिकली मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि रॉ खाइए, हेल्दी खाइए, डेली एक्सरसाइज कीजिए। डेली नहीं होता तो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स के सेशंस कीजिए, एटलीस्ट 4 पर वीक। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कम से कम 4 या 5 सेशन तुम्हारे 30 to 45 मिनट्स के एक्सरसाइज के होने चाहिए। और एक्सरसाइज मतलब हर बार जिम जाना नहीं होता। एक्सरसाइज मतलब तुम्हारे घर के आजू बाजू में तुम टहल भी सकते हो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, और थोड़ा ट्रैक कीजिए। अभी यूट्यूब जैसे माध्यम के द्वारा आप बहुत सी चीजें अपने जो लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में पा सकते हैं। एंड हमेशा एक जो प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स है, उनके ही पास जाइए, किसी के भी पास जाइए मत। कोई भी मेडिकेशन कुछ हानिकारक नहीं, ये समझ के ओवर द काउंटर मतलब फार्मेसी में जाके डायरेक्ट मेडिकेशन मत लीजिए। यही मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि डेली एक्सरसाइज रहना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स रहने चाहिए, अवॉइड स्क्रीन, जो मोबाइल का फोन है उसका कम से कम यूज रहना चाहिए। सर जब हम खान पान की बात करते हैं तो अभी ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस ए और बी, ई, जो सी जो है, इसका प्रमाण काफी बढ़ रहा है दूषित पानी से, फूड से जी। तो आप ये बताइए कि इससे जॉइंटिस भी हो रहा है, लिवर सिरोसिस भी हो रहा है, ये सारी समस्या बढ़ती जा रही है जी। तो आप ये बताइए कि किस तरह से उससे बचा जाए, उस बारे में बताइए। तो बेसिकली ये जो हेपेटाइटिस वायरसेस है, मतलब जो हमारे लीवर के लिए वायरसेस बनते हैं, ये उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हेपेटाइटिस ए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको बचपन में हो जाता है और उससे हम लोग रिकवर भी हो जाते हैं, इम्यूनिटी भी हमको आ जाता है। वही अगर हेपेटाइटिस ए अगर हमको अडल्ट एज में होता है तो वो लीवर डैमेज करता है। लेकिन इन सब रोगों का जो माध्यम है वो बेसिकली मतलब इन्फेक्टेड फूड या वाटर ये रहता है। मतलब जहाँ पे अस्वच्छता रहता है, लोग खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोते, कहीं का भी उनको खाना खा लेते हैं, कुछ भी पानी पूरी खाते हैं या ऐसे कोई भी पदार्थ खाते हैं जो सड़क पे बनते हैं, जो अस्वच्छ एनवायरनमेंट में बनते हैं, तो उसके वजह से बीमारियां होती है। और कुछ हेपेटाइटिस वायरसेस ऐसे हैं जो ब्लड के माध्यम से होते हैं। मान लो कोई डायलिसिस के वक्त होते हैं, कुछ ब्लड चढ़ाते वक्त होते हैं, कुछ कोई रॉन्ग नीडल प्रिक के वजह से होते हैं। तो बेसिकली हमको केयर लेना है कि हम कहीं का भी खुले का खाना नहीं खाए, जहाँ पे स्वच्छता एक अच्छे से मेंटेन किया जाता हो वहीं से खाना खाए, और जो पानी पीते हैं वो साफ पानी पिए और हाथ हमेशा धोते रहे, खाने के पहले, खाने के बाद। यही मैं एडवाइस कर। जी सर, कैसा है जो इंडियन हेल्थ सिस्टम है, इसमें आपको एक सही डॉक्टर मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपका डायग्नोसिस जब आप प्रेजेंट होते हो, मतलब जब आपको कोई भी बीमारी के लक्षण आते हैं, तो जब उस वक्त अगर आप एक सही डॉक्टर को आप मिलते हो तो आपकी 100 परेशानियों वहीं पे हल हो जाती है। आपका एक चैनलाइज सिस्टम हो जाता है सब। मतलब आपको हजारों इन्वेस्टिगेशन में से हजारों इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं गिरती। पेशेंट का बीमारी पता चल जाता है और उसका फर्दर ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हम लोग बीमारी को पकड़ लेते हैं उतना जल्दी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करके पेशेंट को बीमारी मुक्त कर सकते हैं। तो मेरा जो फील्ड है, मैं एक MD जनरल मेडिसिन हूँ,
जीएमसी नागपुर से मैं पास आउट हुआ हूँ। मैं भी फेलोशिप कर रहा हूँ रूमेटोलॉजी में। हमारा जो फील्ड है वो सभी प्रकार की बीमारियां दिखता है। बेसिकली एक एमडी मेडिसिन का काम रहता है डायग्नोसिस करना कि रुग्ण को बीमारी कौन सी है। कई बार पेशेंट स्पेशलिटीज में घूमते रहते हैं, उनके लाखों के इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता। तो जिनका डायग्नोसिस होता है उस चीज के लिए एक एमडी मेडिसिन काम करता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।